फेवी 45 226 पीछा करने वाले प्रकट होते हैं। रुन्यू पवेलियन से निकलने के बाद डू फैंग धीरे धीरे चलने लगा। कुछ क्षण बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह थोड़ी देर रुका और फिर आगे बढ़ गया। दरअसल उसने किसी को अपने पीछे आते हुए महसूस किया था और चलते चलते उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से बढ़ा लिया। डू फैंग ने तुरंत उन तीनों व्यक्तियों का पता लगा लिया जो सभी काफी शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। वुलिंग काउंटी में स्वर्गीय दाओ संप्रदाय और लू परिवार के अलावा कोई भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता था। ये स्पष्ट था कि वे उन्हीं दो परिवारों से थे। कुछ देर सोचने के बाद डू फैंग को एक विचार आया और उसने तीनों आदमियों को शहर से बाहर बुलाने का फैसला किया। उसने गुस्से में कहा, पिछली बार मैंने उन चारों को सबक सिखाया था। ये तीनों तो बहुत ताकतवर लगते हैं, लेकिन मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि अगली बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मन बना लेने के बाद डू फैंग शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। जल्द ही वह रेन सिटी से निकलकर शहर से लगभग 10 मील दूर एक खुले मैदान में पहुंच गया। तीनों आदमी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। डू फैंग मुड़ा, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने उदासीनता से कहा, तुम तीनों सामने आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डू फैंग से कुछ ही दूरी पर 3 आकृतियां प्रकट हुईं। तीनों ही उच्च कोटि के योद्धा थे। उनमें से 2 ने वैसे ही वस्त्र धारण किए हुए थे जैसे पिछली बार किंग्युआन संप्रदाय में प्रकट हुए 3 स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के शिष्यों ने किए थे, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे भी स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के शिष्य थे। तीसरा संभवतः लू परिवार से था। जैसे ही तीनों प्रकट हुए, उनमें से एक ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, डू फैंग, तुम्हारी कम उम्र में इतनी हिम्मत देखकर मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम जानते हो कि मेरा स्वर्गीय दाओ संप्रदाय और लू परिवार तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे, फिर भी तुम वुलिंग काउंटी आकर सबके सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करते हो। तुम हमारे दोनों परिवारों को गंभीरता से नहीं लेते। उसके बगल में खड़े स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के एक अन्य शिष्य ने क्रोधित होकर कहा, तुम डू उपनाम वाले, जब तुमने ही हमें शहर के बाहर ले जाने की पहल की है, तो फिर से शहर में प्रवेश करने के बारे में सोचना भी मत। लू परिवार का वरिष्ठ योद्धा भावहीन बना रहा। इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा। हम तीनों मिलकर भी उन 4 मध्यम स्तर के योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो और हमारे साथ वापस आ जाओ। मुसीबत मोल मत लो। डू फैंग हंसते हुए बोला, मुझे याद है पिछली बार उन चारों निकम्मों ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, और फिर क्या हुआ? हाँ, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? तीनों बेहद गुस्से में थे। सबसे पहले बोलने वाला स्वर्गिक दाओ संप्रदाय का एक शिष्य था, जिसने कहा, हम पहाड़ से नीचे आए हुए मुझे बहुत समय हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आजकल के नौजवान इतने घमंडी होंगे। छोटे भाई, ये लड़का तो हम दोनों से भी ज्यादा घमंडी है। ये व्यक्ति स्वर्गिक दाओ संप्रदाय का एल्डर जो था। दूसरी ओर एल्डर लिंग थे, जिन्होंने ये सुनकर ठंडी सी आवाज में कहा, मुझे तो बस यही आश्चर्य होता है कि क्या आज भी हमारे पास वही संसाधन है जो उस समय थे। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्यों न तुम खुद जाकर देख लो। चलो साथ चलते हैं। तुम सचमुच घमंडी हो। एल्डर लिंग क्रोधित हो गए। हम तीनों में से कोई भी आसानी से तुम जैसे उन्नत स्तर पर पहुंचे व्यक्ति को हरा सकता है, लेकिन संप्रदाय के मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मैं और मेरा साथी शिष्य साथ जाएंगे। एल्डर जोऊ ने ठंडे लहजे में कहा, यह मत कहो कि हम दोनों कमजोरों को धमका रहे हैं, ये तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। डू फैंग ने हाथ हिलाकर उपेक्षा का भाव दिखाया, वे सचमुच मेरे बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। ऐसा लगता है कि हेवनली दाओ संप्रदाय और लू परिवार मुझे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। एल्डर जोऊ ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा। एल्डर लिंग चिल्लाया, बस करो बकवास। चूंकि तुम आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हो, तो चलो मैं और मेरा भाई तुम्हें तब तक पीटे जब तक तुम आज्ञाकारी होकर हमारे साथ वापस ना आ जाओ। एल्डर लू, तुम यहीं रहो और इस बदमाश को भागने से रोकने के लिए पहरा दो। इतना कहकर उसने अपने हाथ आपस में रगड़े और उसके हाथ में एक हल्के सुनहरे रंग का लौकी प्रकट हो गया। उनके बगल में खड़ा लू परिवार का सदस्य तेजी से पीछे हट गया और उन तीनों से कई दर्जन फीट दूर जाकर डू फैंग को घूरने लगा। ऐसा लग रहा था कि तीनों ने आने से पहले डू फैंग से निपटने की रणनीति पर चर्चा की थी। जब एल्डर जोऊ ने एल्डर लिंग को अपनी जादुई कलाकृति प्रकट करते देखा, तो उन्होंने भी अपने दाहिने हाथ में एक तय करने वाला पंखा पकड़े हुए दोनों हाथों को लहराया। एल्डर लिंग ने अपने दाहिने हाथ से हल्के सुनहरे रंग के लौकी पर एक थप्पड़ मारा और लौकी का ढक्कन खुल गया, जिससे आग का एक गोला निकला जो सीधे डू फैंग की ओर उड़ गया। डू फैंग थोड़ा सा हिला, एक कदम पीछे हटकर अपने हाथों में उच्च श्रेणी का जलगुण वाला जादुई हथियार उठाया। उसने तेजी से बढ़ती हुई लपटों पर वार किया और तलवार से एक शीतलतापूर्ण आभा निकली, जिसने तुरंत लपटों को घेर लिया। एक फुफकार की आवाज के साथ बुजुर्ग के लौकी से निकली लपटें लगभग तुरंत बुझ गईं,
जैसे आग पानी से मिलती है, हवा में केवल एक हल्की लौ टिमटिमाती रह गई। डू फैंग ने अपना दाहिना हाथ फिर से घुमाया और अपनी लंबी तलवार के एक और वार से बची हुई ज्वालाएं तुरंत दो भागों में विभाजित हो गईं और दोनों ओर बिखर गईं। एल्डर लिंग ने ठंडी सांस ली, कोई हैरानी नहीं दिखाए। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, बच्चे। उन्होंने अपना दाहिना हाथ लौकी के बीचों बीच जोर से मारा और तुरंत ही पीली रेत की एक धारा बह निकली। रेत की इस धारा ने एक जाल बना लिया और डू फैंग को घेर लिया। ये रेत के कण बेहद बारीक हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत अधिक है, जिससे एक घर के आकार का जाल बन जाता है। इस जाल की डोरियां लगभग एक उंगली जितनी मोटी हैं, जो आपस में जुड़ी रेत से बनी हैं, और इसका जाल आंख की पुतली के आकार का है। डू फैंग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। ये रेत का जाल निश्चित रूप से लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया था, और वह किसी भी कीमत पर इसमें फंसने नहीं दे सकता था। वह फिर से पीछे हट गया और साथ ही अपनी लंबी तलवार से दाएं बाएं वार करते हुए 10 से अधिक तलवार के प्रहार किए। 10 से अधिक गहरे नीले रंग की तलवार की किरणें गर्जना के साथ निकलीं, साथ ही एक तीखी सीटी जैसी ध्वनि भी सुनाई दी, जो सीधे रेत के जाल से टकराए। पलक झपकते ही तलवार की किरणें रेत के जाल से टकरा गईं। लगभग 1 दर्जन तलवार की किरणें रेत के जाल की अलग अलग रेखाओं पर लगीं, जिससे जाल तुरंत टूट गया और किरणें जाल को चीरती हुई निकल गईं। ये देखकर डू फैंग की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। दरअसल तलवार की रोशनी गुजर जाने के बाद भी रेत का जाल बरकरार था। महीन पीली रेत अभी भी आपस में जुड़कर जाल बना रही थी और वह जाल डू फैंग को घेरे हुए था। ये रेत से बनी एक रेखा है, जो सामान्य रस्सी या धागे से अलग है, जो काटने पर टूट जाती है। रेत स्वयं कणों से बनी होती है, इसलिए यह मूल रूप से टूटी हुई थी। इसे काटा कैसे जा सकता है? डू फैंग की हरकतें देखकर एल्डर लिंग ने गुस्से में कहा, मेरा सुनहरा रेत का जाल अटूट और अविनाशी है। देखते हैं तुम इसे कैसे तोड़ते हो। इसी क्षण एल्डर जोऊ ने भी अपना हमला शुरू कर दिया। अपने तह वाले पंखे को हल्के से हिलाते ही धुंध एक आंधी में बदल गई और डू फैंग की ओर बढ़ गई। डू फैंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अपने बाएं हाथ से अपनी कमर की ओर हाथ बढ़ाया और एक हरे रंग का पंखा निकाला। ये पंखा केवल 1 फुट का था और उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति फेदर सिल्क फैंग रेशम पंखा था। डू फैंग ने अपना बायां हाथ जोर से घुमाया और एल्डर जोऊ के तय करने वाले पंखे से उठी आंधी से भी अधिक शक्तिशाली एक बवंडर उसके सामने प्रकट हुआ, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। 2 तेज हवाएं आपस में टकराईं, लेकिन कान फाड़ देने वाली गर्जना के बजाय वे आपस में विलीन हो गईं और हवा में गायब हो गईं। एल्डर जोऊ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने आश्चर्य से कहा, 2 उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियां। बगल में खड़े एल्डर लिंग और लू परिवार के सदस्य दोनों की आंखें चमक उठीं, जिससे लालच का भाव प्रकट हुआ। हजारों वर्षों से अस्तित्व में रहे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय जैसे प्राचीन संप्रदाय में भी युद्ध सेनापति स्तर के कई विशेषज्ञ मौजूद हैं। हालांकि उनके पास उच्च स्तरीय जादुई हथियारों की कमी नहीं है, फिर भी स्वर्गीय दाओ संप्रदाय एक विशाल और शक्तिशाली संप्रदाय है। संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्यों के रूप में उनमें से प्रत्येक के पास केवल 2 उच्च स्तरीय जादुई हथियार हो सकते हैं। यदि वे और हथियार चाहते हैं तो उन्हें संप्रदाय के साथ उनका आदान प्रदान करना होगा या पुरस्कार के रूप में बड़ा योगदान देना होगा। लू परिवार के उच्च स्तरीय योद्धा के पास केवल एक ही उच्च स्तरीय जादुई हथियार था। आखिरकार लू परिवार स्वर्गीय दाओ संप्रदाय जितना शक्तिशाली नहीं था। उनके पास केवल एक ही योद्धा था जो युद्ध सेनापति स्तर का विशेषज्ञ था, और उसने भी कुछ ही साल पहले ये स्तर प्राप्त किया था। पहले ही जोऊ लिंग और लू परिवार के बड़े सदस्य को अपने अपने संप्रदायों और परिवारों से यह जानकारी थी कि डू फैंग के पास उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियां हैं। डू फैंग द्वारा वास्तव में 2 कलाकृतियां प्रदर्शित करते देख वे कुछ हद तक चौंक गए और उनका लालच प्रकट हो गया। इस वेबसाइट का URL बदल गया है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। डू फैंग ने उन तीनों को ठंडी निगाहों से देखा, चाहते हो तो चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। इस समय एल्डर लिंग का सुनहरा रेत का जाल डू फैंग से 3 झांग से भी कम दूरी पर था। डू फैंग का शरीर जमीन से उठा और उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी लंबी तलवार से वार किया। लगभग 10 झांग लंबी 2 गहरे नीले रंग की तलवार की किरणें हवा को चीरती हुई आकाश से जोऊ लिंग और दूसरे व्यक्ति की ओर गिरीं। फिर अपने बाएं हाथ के पंख वाले पंखे को एक और बार घुमाते ही हवा का एक झोंका नीचे बिछे सुनहरे रेत के जाल की ओर बढ़ा। तेज हवा ने हवा के झोंके पैदा कर दिए और रेत और पत्थर चारों ओर उड़ने लगे। सुनहरे रेत का जाल भी हवा से हिलने लगा और जाल की कुछ डोरियां टूट गईं। डू फैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह जोर से चिल्लाया। उसने अपना पंखा फेंका, जो एक हरे रेशम के कीड़े में बदल गया, और उसने बर्फीला रेशम उगलकर सुनहरी रेत के जाल को जकड़ लिया। एल्डर लिंग अपने हाथों को जादुई मुद्राओं के अंदर बाहर करते हुए रेत के जाल को चला रहे थे, लेकिन जाल छोटा होता जा रहा था और वे उसे स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।
इसलिए उन्होंने अपने हाथ में लॉकी लिए हुए दोनों हाथों को आपस में टकराया और फिर लॉकी को सुनहरे रेत के जाल की ओर उठाया। एक शक्तिशाली खिंचाव बल ने सुनहरे रेत के जाल को तुरंत एल्डर लिंक की ओर खींच लिया। जैसे ही सुनहरी रेत का जाल पीछे हटा, वह बिखर गया और एक भुजा जितनी मोटी सुनहरी किरण में बदल गया, जो लॉकी में प्रवेश कर गई। रेत को इकट्ठा करने के बाद एल्डर लिंक ने दोनों हाथों से लॉकी की ओर इशारा किया और उसमें ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित किया। लॉकी तुरंत बड़ी हो गई, जिससे एल्डर लिंक की रक्षा हुई और ठीक समय पर नीचे आती हुई नीली तलवार की किरण का सामना किया। एल्डर जोऊ ने अपना तय करने वाला पंखा खोला, उसे ऊपर की ओर उछाला और पंखा तुरंत तेजी से घूमने लगा। उसकी सतह से भारी मात्रा में आध्यात्मिक प्रकाश चमक रहा था, जिससे एक घर के आकार का पंखे का आकार बन गया, जो रंगीन बादलों की तरह नीचे एल्डर जोऊ की रक्षा कर रहा था। नीले रंग की तलवार जैसी रोशनी हवा के चीरने जैसी तीखी आवाज के साथ पलक झपकते ही जोऊ और लिंक पर जा गिरी। एक जोरदार धमाके के साथ कई भयानक आवाजें गूंज उठीं। एल्डर लिंक के हल्के सुनहरे रंग के चेहरे के ऊपर सुनहरी और नीली रोशनी की किरणें झिलमिला उठीं, जिससे अनगिनत लहरें उठ खड़ी हुईं जो तेजी से बाहर की ओर फैल गईं। तलवार की धार से टकराने पर विशाल लॉकी कुछ क्षणों के प्रतिरोध के बाद सिकुड़ गई, एक दर्द भरी चीख निकाली और अपने मूल आकार में लौट आए। लॉकी से टकराने के बाद तलवार की गहरी नीली रोशनी मंद पड़ गई और हवा में विलीन हो गई। एल्डर जोऊ के 5 रंगों वाले तहनुमा पंखे से भारी मात्रा में आध्यात्मिक प्रकाश उत्सर्जित हुआ, जो उनके चारों ओर फैल गया। जैसे ही डू फैंग की गहरे नीले रंग की तलवार की रोशनी उस पंखे पर पड़ी, वह असंख्य आध्यात्मिक प्रकाशों से इस प्रकार लिपट गया जैसे लताएं पेड़ की शाखाओं को कसकर जकड़ लेती हैं। इससे न केवल तलवार के प्रकाश की गति बहुत धीमी हो गई, बल्कि उसकी चमक भी मंद पड़ गई। जब तलवार की धार अंततः उस विशालकाय फोल्डिंग पंखे के प्रेत से टकराए, तो उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। इससे घर के आकार का पंखा केवल थोड़ा सा कांप उठा। कई असफल हमलों के बावजूद डू फैंग शांत और अविचलित रहा। यह उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था, क्योंकि वह समान शक्ति वाले 2 प्राणियों का सामना कर रहा था। यदि वह इतनी आसानी से सफल हो जाता तो उसे इस पर विश्वास करना कठिन होता। जैसे ही वे एक और हमला करने वाले थे, दूसरी तरफ मौजूद जोऊ और लिंग ने अपने चेहरे के भाव बदल दिए और गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें हमारी संयुक्त शक्ति की असली ताकत दिखाता हूँ। आकाश में आग और हवा का प्रचंड प्रकोप हो, जोऊ और लिंग ने एक साथ चिल्लाया। बोलते ही एल्डर लिंग ने अपने हाथों को हिलाया, अपनी 10 उंगलियों को तेजी से एक के बाद एक झटका दिया और जादुई शक्ति की धाराएं उनके सामने रखे लॉकी में प्रवाहित होने लगीं। एक जोरदार धमाके के साथ लॉकी से फिर से लपटें निकलीं, लेकिन इस बार लपटों का रंग पहले जैसा नहीं था, बल्कि वे सुनहरे पीले रंग की थीं। जैसे ही आग की लपटें दिखाई दी, एक झुलसा देने वाली गर्मी ने आसपास की हवा को बेहद शुष्क बना दिया। कुछ फीट दूर से भी डू फैंग हवा में उच्च तापमान महसूस कर सकता था और उसका शरीर पसीने से भीग रहा था। वह थोड़ा चौंक गया। लॉकी से लगातार लपटें निकल रही थीं, जिससे आग का एक विशाल सागर बन गया था। बुजुर्ग ने अपने हाथों से एक वृत्त बनाया और फिर धक्का दिया, जिससे आग का वह सागर दहाड़ते हुए डू फैंग की ओर बढ़ गया। एल्डर जोऊ ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, अब मेरी बारी है। उन्होंने अपने बाएं हाथ से पंखे को पकड़ा और अपने दाहिने हाथ से ऊपर की ओर खींचा, जिससे उनके सिर के ऊपर मंडराता विशालकाय तय करने वाला पंखा नीचे की ओर झुक गया, मानो वह उनके हाथ में ही हो। इसके बाद एल्डर जोऊ ने अपना दाहिना हाथ बाहर की ओर उछाला और विशाल तय करने वाला पंखा भी उनके इशारे के साथ एक तरफ झुक गया। फिर एल्डर जोऊ ने अपने दाहिने हाथ से विशाल तय करने वाले पंखे को कसकर पकड़ा और उसे जोर से घुमाया, जिससे तुरंत ही एक भयंकर आंधी उठ खड़ी हुई जो सीटी बजाती और गरजती हुई उनके सामने मौजूद आग के सागर की ओर बह गई। हवा से आग और भड़क उठी और हवा ने आग की शक्ति को और बढ़ा दिया। सुनहरी लपटें और भी तेजी से जलने लगीं, जोरदार चटकने की आवाज़ करने लगी और पल भर में डू फैंग को अपनी चपेट में ले लिया। यही इन दोनों के एक साथ काम करने की असली ताकत है। उनके कौशल एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। डू फैंग का चेहरा गंभीर था। दोनों के अपने कौशल का प्रयोग पूरा करने से पहले ही उसने अपनी लंबी तलवार एक तरफ फेंक दी, अपने तलवार के हाथ के निशान बदले, हवा में तैरती हुई लंबी तलवार की ओर इशारा किया और अपनी सारी शक्ति उसमें डाल दी। उच्च स्तरीय जादुई हथियार गूंज उठा और तेजी से हवा में ऊपर उठ गया। फिर पलक झपकते ही वह डू फैंग के लगभग 10 फीट आगे प्रकट हो गया। एक चक्कर लगाने के बाद लंबी तलवार गायब हो गई। इसके तुरंत बाद एक शक्तिशाली ठंडी आभा ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। ये डू फैंग ही था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी तलवार तकनीक की तीसरी चाल फ्रोजन हेवन का प्रयोग किया। डू फैंग के चारों ओर केंद्रित ये भयानक आभा केवल कुछ दर्जन फीट के क्षेत्र में ही फैली हुई थी। एक उच्च स्तरीय योद्धा के रूप में डू फैंग की शक्ति के कारण यह आभा मूल रूप से दसियों फीट तक पहुंच सकती थी,
लेकिन क्षेत्र जितना बड़ा होता है, ठंडक उतनी ही कम और शक्ति उतनी ही धीमी हो जाती है। इस भयंकर आग से निपटने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता इसकी भीषण गर्मी को काफ़ी हद तक कम करना है। इसके अलावा बिना प्रयास केंद्रित किए वे आग को नियंत्रित नहीं कर सकते और शायद खुद आग में जलकर राख हो जाएं। इसी बीच डू फैंग के ठीक सामने बर्फ की एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है। ठंड का मौसम आते ही आसपास का तापमान तेजी से गिर जाता है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है मानो वे अचानक चिलचिलाती गर्मी से कड़ाके की ठंड में आ गए हों। ये नाटकीय बदलाव इतना अचानक होता है कि प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाता है। जो और लिंग को भी ऐसा ही महसूस हुआ। हालांकि डू फैंग के हमले की जमा देने वाली ठंड उन तक नहीं पहुंची, फिर भी बाहरी किनारे पर होने के बावजूद उन्होंने इसे गहराई से महसूस किया। विशेष रूप से एल्डर लिंग ने अपने मन से ज्वालाओं को महसूस किया और स्पष्ट रूप से समझा कि वे अचानक बहुत दब गई थीं। जल और अग्नि परस्पर विनाशकारी हैं और यही स्थिति यहाँ भी है। एल्डर लिंग की अग्नि साम्राज्य का सामना डू फैंग की भीषण शीत शक्ति से हुआ। दोनों ने एक दूसरे को रोककर बेअसर कर दिया, जिससे उनकी मूल शक्ति कम हो गई और वे अपने प्रतिद्वंद्वी को पर्याप्त नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हो गए। जो और लिंग के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डू फैंग के पास उच्चस्तरीय जल प्रधान जादुई हथियार होगा, और उसने अभी अभी इस जल प्रधान कौशल का उपयोग करके उनके संयुक्त हमले को दबा दिया, जिससे वह पूरी तरह से बेअसर हो गया। एल्डर लिंग ने ठंडी सांस ली, उनके हाथ के हाव भाव फिर से बदल गए, उनकी 10 उंगलियां बार बार ऊपर उठीं और दर्जनों जादुई शक्ति की धाराएं लगातार अग्नि के सागर में प्रवाहित होती रहीं। जैसे ही एल्डर लिंग ने अपनी जादुई शक्ति डाली, लपटें और भी भयंकर हो गईं, जोर से चटकने लगीं, मानो वे ठंड को चीरकर डू फैंग को निगल जाएंगी। एल्डर जोऊ ने भी अपना दाहिना हाथ दाएं बाएं हिलाया और अपना विशाल तय करने वाला पंखा लहराया। पंखे के आगे से लगातार तेज हवा के झोंके निकल रहे थे, जो आसपास की हवा को घुमाते हुए और गर्जना करते हुए आग के सागर की ओर बढ़ रहे थे। जोऊ ने आंधी को तेज किया, लपटें और भी तेज हो गईं, आसपास का तापमान फिर से बढ़ गया, हवा अविश्वसनीय रूप से शुष्क हो गई और बर्फीली हवा की शक्ति नाटकीय रूप से कम हो गई, जिससे उसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्र तेजी से सिकुड़ गया। जो और लिंग की वायु और अग्नि को स्वर्ग से जोड़ने की तकनीक वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। उनकी संयुक्त शक्ति ने उनकी ताकत को और बढ़ा दिया। डू फैंग का चेहरा भावहीन हो गया। हालांकि उसके प्रतिद्वंदी के वार शक्तिशाली थे, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चूंकि एल्डर लिंग हवा का उपयोग करके अपनी ज्वालाओं की शक्ति को बढ़ा सकते थे, इसलिए डू फैंग भी हवा का उपयोग करके उनके अग्निसागर को भेद सकता था। अपनी कलाई को झटका देते हुए और बीच की उंगलियों को बार बार हिलाते हुए जादुई शक्ति की कई धाराएं उसके सामने रखी लंबी तलवार में प्रवाहित हुईं, जिससे वह ठंडी अवस्था में बनी रही। फिर अपने दाहिने हाथ से हवा में एक झटके में पंखदार रेशमी पंखा फिर से प्रकट हो गया। डू फैंग ने पंखदार रेशमी पंखे को अपने दाहिने हाथ से कसकर पकड़ा, अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी बांह पर एक थप्पड़ मारा और शुद्ध जादुई शक्ति की एक धारा पंखे में प्रवाहित हुई। फिर उसने उसे जोर से फहराया। पंख वाले पंखे के सिरे से हवा का एक झोंका गरजता हुआ और बेकाबू होकर निकला, जो चारों दिशाओं में बहता हुआ दूसरी ओर आग के सागर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। एक तेज सरसराहट की आवाज के साथ सामने की लपटें, हालांकि अभी भी शक्तिशाली थीं, थोड़ी पीछे हट गईं। डू फैंग का चेहरा खुशी से चमक उठा, वाकई में ये कारगर साबित हुआ था। लेकिन जो और लिंग ने नाक सिकुड़ी और उनके चेहरे गंभीर हो गए। हालांकि एल्डर लिंग अग्निसागर को नियंत्रित कर रहे थे, फिर भी वे तीव्र गर्मी से झुलस रहे थे और उन्हें इसका मुकाबला करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का संचार करना पड़ रहा था। एल्डर जो की भी यही हालत थी। अब जबकि आग का सागर पीछे हटकर उन दोनों के करीब आ गया है, तो उन्हें महसूस होने वाला जलन का दर्द बढ़ गया है, इसलिए उन दोनों के पास थोड़ा पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दोनों के मिलकर भी डू फैंग को हराने में असमर्थ होने पर उनके चेहरे बेहद गंभीर हो गए। एल्डर जोऊ ने विशाल पंखे को दोनों हाथों से पकड़ा, जोर से चिल्लाया और उसे दाएं बाएं घुमाया। तीनों के बीच एक और भी भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ, जो दहाड़ता हुआ आग के सागर की ओर बढ़ रहा था और अपने आसपास की हर चीज को तहस नहस कर रहा था। आंधी से भड़की सुनहरी लपटों का शुरुआती सुनहरा रंग गायब हो गया और वे पूरी तरह पीली पड़ गईं, और आग तेज होकर डू फैंग की ओर थोड़ा और आगे बढ़ गई। तेज हवा ने अखाड़े में मौजूद तीनों लोगों के कपड़ों को, साथ ही 100 फीट दूर हटे हुए लू परिवार के सदस्य के कपड़ों को भी हवा में उड़ा दिया। पत्थर चारों ओर उड़ने लगे और तेज हवा से धूल उड़ने लगी, जिससे वातावरण धुंधला हो गया और आंखें खोलना असंभव हो गया। लू परिवार के सदस्य को फिर से पीछे हटना पड़ा, अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं और अखाड़े में तीनों लोगों के बीच हो रही लड़ाई को समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अगर लू परिवार के सदस्य 100 फीट की दूरी पर भी इस हालत में थे, तो ये कहना निराधार होगा कि अंदर मौजूद डू फैंग भी इसी तरह की स्थिति में रहा होगा।
डू फैंग ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए अपने शरीर के चारों ओर एक पतली सुरक्षात्मक परत बना ली, जिससे उड़ती हुई रेत और पत्थर उसके पास आने से रुक गए। इस समय बर्फ की सुरक्षात्मक परत से चटकने की तेज आवाजें आ रही थीं और यह पतली होती जा रही थी। यदि यह पूरी तरह से टूट जाती तो सामने से भारी मात्रा में ज्वालाएं निकलकर डू फैंग को घेर लेतीं। डू फैंग ऐसा होने नहीं देगा। उसने अपने हाथ बाहर की ओर धकेले और शक्तिशाली जादू का प्रवाह हुआ। हवा में लहराती तलवार जोर से चमकी और उससे भी अधिक तीव्र शीतकारी आभा निकली। इस आभा के निकलते ही पीली लपटें तुरंत 30% तक सिकुड़ गईं और आसपास का तापमान और भी कम हो गया। उसी समय बर्फ के और अधिक क्रिस्टल बनने से तेज झनझनाहट की आवाजें सुनाई दी, जिससे लगभग पारदर्शी सुरक्षात्मक परत तुरंत और भी मोटी हो गई और आग की लपटों को अंदर आने से पूरी तरह रोक दिया। इससे पहले कि डू फैंग रुक पाता, उसने मंत्रोच्चार किया और अचानक पंखा आगे की ओर फेंक दिया। उसका दाहिना हाथ कई मुद्राओं में घूमा, अपनी जादुई शक्ति को प्रवाहित करते हुए उसे पंखे की ओर निर्देशित किया। पल भर में पंखे पर पन्ना हरे रंग का प्रकाश फैल गया। जैसे जैसे पंखा तेजी से घूमने लगा, पन्ना हरे प्रकाश का दायरा लगातार बढ़ता गया। जहां भी प्रकाश पहुंचा, न तो उड़ती रेत, न ही प्रचंड हवाएं और न ही आग पहुंच सकीं। पंखे के आसपास का क्षेत्र पारदर्शी हो गया। आसपास की धूल, आंधी और आग की लपटें सब सिकुड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो वे पंख वाले पंखे के प्रभामंडल में समाहित या विलीन हो रही हों। ये देखकर जो और लिंग के चेहरे और भी गंभीर हो गए। उन दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की थी और उनकी योजना इस बच्चे ने आसानी से नाकाम कर दी। यहाँ आने से पहले उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उसी समय वे दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि हवा, आग और रेत को पन्ना हरे प्रकाश द्वारा किस प्रकार का रहस्यमय खजाना सोख लिया जा रहा है। डू उपनाम वाले इस लड़के के पास कई उच्च स्तरीय जादुई हथियार थे और वे सभी काफी शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। इससे उनका लालच और भी बढ़ गया। एल्डर लिंग ने लॉकी पर हाथ से एक जोरदार प्रहार किया और लॉकी के मुख से एक सम्मोहन बल निकला, जिसने सिकुड़ते हुए अग्निसागर को वापस लॉकी के भीतर खींच लिया। एल्डर जोऊ ने भी अपने दाहिने हाथ से लॉकी को पकड़ा और झटका दिया और विशाल मायावी तह पंखा गायब हो गया, केवल छोटा पंखा उनके हाथ में रह गया। जो और लिंग ने अपनी अपनी जादुई कलाकृतियां निकाली, एक दूसरे को देखा और हल्के से सिर हिलाया। एल्डर जोऊ ने जोर से कहा, एल्डर लू, इस बच्चे का खजाना बहुत शक्तिशाली है और हमारी तकनीकों का मुकाबला कर सकता है। हम तीनों को मिलकर इससे निपटना चाहिए। एल्डर लू, जो लंबे समय से युद्ध देख रहे थे, ने भी कुछ संकेत देखे। उन्होंने देखा कि स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के एल्डर जो और लिंग लंबे समय से बिना किसी सफलता के लड़ रहे थे, जिससे वे आश्चर्यचकित और चिंतित दोनों थे। उन्हें आश्चर्य इस बात का हुआ कि यद्यपि डू फैंग एल्डर लिंग की तकनीक का प्रतिकार करने में सक्षम था, फिर भी वह उन दोनों से बिना किसी नुकसान के लड़ सका। अगर यह बात सबको पता चले तो कई लोग चौंक जाएंगे। चिंता इस बात की थी कि अगर यह गतिरोध जारी रहा और डू फैंग भागने की कोशिश करता तो वे तीनों उसे रोक नहीं पाते। अगर वह छिप जाता तो वे उसे ढूंढ भी नहीं पाते। हालांकि जो और लिंग चुप रहे, इसलिए वह मदद की पेशकश भी नहीं कर सका। एल्डर जो की मदद की पेशकश सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और बोला, अच्छा। फिर वह डू फैंग की ओर दौड़ा और डू फैंग के दाहिनी ओर सामने खड़ा होकर जो और लिंग के साथ मिलकर एक घेराबंदी बना ली। डू फैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने तुम सबको एक साथ मुझ पर हमला करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या मिला, तुम सब एक साथ हो। ये सुनकर जो, लिंग और लू शर्म से लाल हो गए। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनमें से कोई भी आसानी से डू फैंग को हरा सकता है। लेकिन अब जब टीम वर्क में माहिर एल्डर जो और लिंग ने हाथ मिला लिया था, तब भी वे अपनी संयुक्त शक्ति से डू फैंग को हरा नहीं पाए। उनके पास साथ मिलकर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वर्षों के अभ्यास और सहनशीलता के बावजूद भी वे शर्मिंदगी से बच नहीं पाए। लेकिन उसने तुरंत उस शर्म को किनारे रख दिया। अपार लाभ को देखते हुए कुछ भी छोड़ना उचित नहीं था। एल्डर लिंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बहुत हो गया बकवास, तुम आज हर हाल में हमारे साथ चलोगे। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाओ, हम तीनों के संयुक्त हमले का सामना कर पाओगे। डू फैंग ने ठंडे लहजे में कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, क्यों न आप खुद कोशिश करके देखें। हालांकि डू फैंग ने तीनों के संयुक्त प्रयासों को गंभीरता से लिया, लेकिन वह वास्तव में घबराया हुआ नहीं था। उसने अभी तक अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया था। जमा देने वाली ठंड का दूसरा पहलू अभी तक सामने नहीं आया था और उसने अपनी सर्वोच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति का उपयोग नहीं किया था। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि अगर रहस्य उजागर हो गया तो इससे कुछ योद्धा स्तर के प्राणियों का ध्यान आकर्षित हो जाएगा जो उसे लूटने की कोशिश कर सकते हैं।
हालांकि बैटल जनरल स्तर के एक मास्टर के पास उच्चतम श्रेणी का जादुई हथियार होना चाहिए, लेकिन सबके पास पहले से ही बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। यहाँ तक कि वुलिंग काउंटी में दूसरे स्थान पर रहने वाले हेवनली दाओसैक जैसे संप्रदाय में भी बैटल जनरल स्तर के कुछ ही सर्वोच्च हैं जिनके पास उच्चतम श्रेणी का जादुई हथियार है। बाकी लोग तो इसका सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करना। जैसे ही एल्डर जोऊ ने भयंकर हवा चलाई, लपटें और भी तेज हो गईं, आसपास का तापमान फिर से बढ़ गया, हवा बेहद शुष्क हो गई और चुभने वाली हवा की शक्ति नाटकीय रूप से कम हो गई, जिससे उसका प्रभावित क्षेत्र तेजी से सिकुड़ गया। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। जो और लिंग की वायु और अग्नि को स्वर्ग से जोड़ने की तकनीक वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। उनकी संयुक्त शक्ति ने उनकी ताकत को और बढ़ा दिया। डू फैंग का चेहरा भावहीन हो गया। हालांकि उसके प्रतिद्वंदी के वार शक्तिशाली थे, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चूंकि एल्डर लिंग हवा का उपयोग करके अपनी ज्वालाओं की शक्ति को बढ़ा सकते थे, इसलिए डू फैंग भी हवा का उपयोग करके उनके अग्निसागर को भेज सकता था। अपनी कलाई को झटका देते हुए और बीच की उंगलियों को बार बार हिलाते हुए जादुई शक्ति की कई धाराएं उसके सामने रखी लंबी तलवार में प्रवाहित हुईं, जिससे वह ठंडी अवस्था में बनी रही। फिर अपने दाहिने हाथ से हवा में एक झटके में पंखदार रेशमी पंखा फिर से प्रकट हो गया। डू फैंग ने पंखदार रेशमी पंखे को अपने दाहिने हाथ से कसकर पकड़ा, अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी बांह पर एक थप्पड़ मारा और शुद्ध जादुई शक्ति की एक धारा पंखे में प्रवाहित हुई। फिर उसने उसे जोर से फहराया। पंख वाले पंखे के सिरे से हवा का एक झोंका गरजता हुआ और बेकाबू होकर निकला, जो चारों दिशाओं में बहता हुआ दूसरी ओर आग के सागर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। एक तेज सरसराहट की आवाज के साथ सामने की लपटें, हालांकि अभी भी शक्तिशाली थीं, थोड़ी पीछे हट गईं। डू फैंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। वाकई में ये कारगर साबित हुआ था। लेकिन जो और लिंग ने नाक सिकुड़ी और उनके चेहरे गंभीर हो गए। हालांकि एल्डर लिंग अग्निसागर को नियंत्रित कर रहे थे, फिर भी वे तीव्र गर्मी से झुलस रहे थे और उन्हें इसका मुकाबला करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का संचार करना पड़ रहा था। एल्डर जोऊ की भी यही हालत थी। अब जबकि आग का सागर पीछे हटकर उन दोनों के करीब आ गया है, तो उन्हें महसूस होने वाला जलन का दर्द बढ़ गया है, इसलिए उन दोनों के पास थोड़ा पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दोनों के मिलकर भी डू फैंग को हराने में असमर्थ होने पर उनके चेहरे बेहद गंभीर हो गए। एल्डर जोऊ ने विशाल पंखे को दोनों हाथों से पकड़ा, जोर से चिल्लाया और उसे दाएं बाएं घुमाया। तीनों के बीच एक और भी भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ, जो दहाड़ता हुआ आग के सागर की ओर बढ़ रहा था और अपने आसपास की हर चीज को तहस नहस कर रहा था। आंधी से भड़की सुनहरी लपटों का शुरुआती सुनहरा रंग गायब हो गया और वे पूरी तरह पीली पड़ गईं, और आग तेज होकर डू फैंग की ओर थोड़ा और आगे बढ़ गई। तेज हवा ने अखाड़े में मौजूद तीनों लोगों के कपड़ों को, साथ ही 100 फीट दूर हटे हुए लू परिवार के सदस्य के कपड़ों को भी हवा में उड़ा दिया। पत्थर चारों ओर उड़ने लगे और तेज हवा से धूल उड़ने लगी, जिससे वातावरण धुंधला हो गया और आंखें खोलना असंभव हो गया। लू परिवार के सदस्य को फिर से पीछे हटना पड़ा, अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और अखाड़े में तीनों लोगों के बीच हो रही लड़ाई को समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अगर लू परिवार के सदस्य 100 फीट की दूरी पर भी इस हालत में थे, तो ये कहना निराधार होगा कि अंदर मौजूद डू फैंग भी इसी तरह की स्थिति में रहा होगा। डू फैंग ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए अपने शरीर के चारों ओर एक पतली सुरक्षात्मक परत बना ली, जिससे उड़ती हुई रेत और पत्थर उसके पास आने से रुक गए। इस समय बर्फ की सुरक्षात्मक परत से चटकने की तेज आवाजें आ रही थीं और यह पतली होती जा रही थी। यदि यह पूरी तरह से टूट जाती, तो सामने से भारी मात्रा में ज्वालाएं निकलकर डू फैंग को घेर लेतीं। डू फैंग ऐसा होने नहीं देगा। उसने अपने हाथ बाहर की ओर धकेले और शक्तिशाली जादू का प्रवाह हुआ। हवा में लहराती तलवार जोर से चमकी और उससे भी अधिक तीव्र शीतकारी आभा निकली। इस आभा के निकलते ही पीली लपटें तुरंत 30% तक सिकुड़ गईं और आसपास का तापमान और भी कम हो गया। उसी समय बर्फ के और अधिक क्रिस्टल बनने से तेज झनझनाहट की आवाजें सुनाई दीं, जिससे लगभग पारदर्शी सुरक्षात्मक परत तुरंत और भी मोटी हो गई और आग की लपटों को अंदर आने से पूरी तरह रोक दिया। इससे पहले कि डू फैंग रुक पाता, उसने मंत्रोच्चार किया और अचानक पंखा आगे की ओर फेंक दिया। उसका दाहिना हाथ कई मुद्राओं में घूमा, अपनी जादुई शक्ति को प्रवाहित करते हुए उसे पंखे की ओर निर्देशित किया। पल भर में पंखे पर पन्ना हरे रंग का प्रकाश फैल गया। जैसे जैसे पंखा तेजी से घूमने लगा, पन्ना हरे प्रकाश का दायरा लगातार बढ़ता गया। जहां भी प्रकाश पहुंचा, न तो उड़ती रेत, न ही प्रचंड हवाएं और न ही आग पहुंच सकीं। पंखे के आसपास का क्षेत्र पारदर्शी हो गया। आसपास की धूल, आंधी और आग की लपटें सब सिकुड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो वे पंख वाले पंखे के प्रभामंडल में समाहित या विलीन हो रही हों। ये देखकर जो और लिंग के चेहरे और भी गंभीर हो गए।
उन दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की थी और उनकी योजना इस बच्चे ने आसानी से नाकाम कर दी। यहाँ आने से पहले उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उसी समय वे दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि हवा, आग और रेत को पन्ना हरे प्रकाश द्वारा किस प्रकार का रहस्यमय खजाना सोख लिया जा रहा है। डू उपनाम वाले इस लड़के के पास कई उच्च स्तरीय जादुई हथियार थे और वे सभी काफ़ी शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। इससे उनका लालच और भी बढ़ गया। एल्डर लिंग ने लॉकी पर हाथ से एक जोरदार प्रहार किया और लॉकी के मुख से एक सम्मोहन बल निकला जिसने सिकुड़ते हुए अग्निसागर को वापस लॉकी के भीतर खींच लिया। एल्डर जोऊ ने भी अपने दाहिने हाथ से लॉकी को पकड़ा और झटका दिया और विशाल मायावी तह पंखा गायब हो गया, केवल छोटा पंखा उनके हाथ में रह गया। जोऊ और लिंग ने अपनी अपनी जादुई कलाकृतियां निकाली, एक दूसरे को देखा और हल्के से सिर हिलाया। एल्डर जोऊ ने जोर से कहा, एल्डर लू, इस बच्चे का खजाना बहुत शक्तिशाली है और हमारी तकनीकों का मुकाबला कर सकता है। हम तीनों को मिलकर इससे निपटना चाहिए। एल्डर लू, जो लंबे समय से युद्ध देख रहे थे, ने भी कुछ संकेत देखे। उन्होंने देखा कि स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के एल्डर जोऊ और लिंग लंबे समय से बिना किसी सफलता के लड़ रहे थे, जिससे वे आश्चर्यचकित और चिंतित दोनों थे। उन्हें आश्चर्य इस बात का हुआ कि यद्यपि डू फैंग एल्डर लिंग की तकनीक का प्रतिकार करने में सक्षम था, फिर भी वह उन दोनों से बिना किसी नुकसान के लड़ सका। अगर यह बात सबको पता चले तो कई लोग चौंक जाएंगे। चिंता इस बात की थी कि अगर यह गतिरोध जारी रहा और डू फैंग भागने की कोशिश करता तो वे तीनों उसे रोक नहीं पाते। अगर वह छिप जाता तो वे उसे ढूंढ भी नहीं पाते। हालांकि जोऊ और लिंग चुप रहे, इसलिए वह मदद की पेशकश भी नहीं कर सका। एल्डर जोऊ की मदद की पेशकश सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और बोला, अच्छा। फिर वह डू फैंग की ओर दौड़ा और डू फैंग के दाहिनी ओर सामने खड़ा होकर जोऊ और लिंग के साथ मिलकर एक घेराबंदी बना ली। डू फैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने तुम सबको एक साथ मुझ पर हमला करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या मिला, तुम सब एक साथ हो। ये सुनकर जोऊ, लिंग और लू शर्म से लाल हो गए। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनमें से कोई भी आसानी से डू फैंग को हरा सकता है। लेकिन अब जब टीम वर्क में माहिर एल्डर जोऊ और लिंग ने हाथ मिला लिया था, तब भी वे अपनी संयुक्त शक्ति से डू फैंग को हरा नहीं पाए। उनके पास साथ मिलकर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वर्षों के अभ्यास और सहनशीलता के बावजूद भी वे शर्मिंदगी से बच नहीं पाए। लेकिन उसने तुरंत उस शर्म को किनारे रख दिया, अपार लाभ को देखते हुए कुछ भी छोड़ना उचित नहीं था। एल्डर लिंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बहुत हो गया बकवास, तुम आज हर हाल में हमारे साथ चलोगे। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाओ, हम तीनों के संयुक्त हमले का सामना कर पाओगे। डू फैंग ने ठंडे लहजे में कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, क्यों न आप खुद कोशिश करके देखें। हालांकि डू फैंग ने तीनों के संयुक्त प्रयासों को गंभीरता से लिया, लेकिन वह वास्तव में घबराया हुआ नहीं था। उसने अभी तक अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया था, जमा देने वाली ठंड का दूसरा पहलू अभी तक सामने नहीं आया था, और उसने अपनी सर्वोच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति का उपयोग नहीं किया था। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि अगर रहस्य उजागर हो गया तो इससे कुछ योद्धा स्तर के प्राणियों का ध्यान आकर्षित हो जाएगा जो उसे लूटने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि बैटल जनरल स्तर के एक मास्टर के पास उच्चतम श्रेणी का जादुई हथियार होना चाहिए, लेकिन सबके पास पहले से ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि वुलिंग काउंटी में दूसरे स्थान पर रहने वाले हेवनली दाओसैक जैसे संप्रदाय में भी बैटल जनरल स्तर के कुछ ही सर्वोच्च एल्डर हैं जिनके पास उच्चतम श्रेणी का जादुई हथियार है। बाकी लोग तो इसका सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। युद्ध भावना में प्रसिद्धि। ऐसा लगता है कि डू फैंग वाकई में बहुत शक्तिशाली है। उसने अकेले ही 3 उच्च स्तरीय योद्धाओं से बिना किसी नुकसान के लड़ाई लड़ी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने स्वर्गीय दाओ संप्रदाय और लू परिवार को चुनौती देने की हिम्मत की। किसी ने टिप्पणी की, इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। तुम्हें क्या पता स्वर्गीय दाओ संप्रदाय और लू परिवार की ताकत कैसी है। दोनों के पास युद्ध सेनापति स्तर के विशेषज्ञ हैं। डू फैंग तो बस एक उच्च स्तरीय योद्धा है। उसकी तुलना इन दोनों परिवारों से कैसे की जा सकती है। इन दोनों गुटों को नाराज करना तो सीधे मौत को दावत देना है। किसी ने तुरंत जवाब दिया। जो लोग किनारे से देख रहे थे वे आपस में फुसफुसा रहे थे, जबकि मैदान पर स्थिति पहले ही बदल चुकी थी। जो लिंग और लू ने काफी देर तक संघर्ष किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, और ये देखकर कि लोग उन्हें देख रहे हैं वे बहुत परेशान हो गए। तीनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और साथ ही वे मन ही मन चिंतित भी थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डू फैंग इतना मुश्किल साबित होगा। उन तीनों की संयुक्त शक्ति भी उसे हरा नहीं सकी। अपने पहले के आत्मविश्वास को याद करके अब उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। डू फैंग की स्थिति को देखते हुए, हालांकि उसका चेहरा गंभीर था और भाव शांत थे,
और वह हर कदम पर पूरी ताकत लगा रहा था, फिर भी उसमें जरा भी घबराहट या बेचैनी नहीं दिख रही थी। सब कुछ शांत और संयमित लग रहा था, और इस संयम को देखकर उन तीनों ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद डू फैंग ने अपनी ताकत का पूरी तरह से आकलन कर लिया था। समान स्तर के एक प्रतिद्वंद्वी से निपटना आसान था और वह दो को भी हरा सकता था। 3 के खिलाफ वह ज्यादा से ज्यादा अजेय रह सकता था, जब तक कि वह किसी उच्च स्तरीय जादुई हथियार का इस्तेमाल न करे। हालांकि वह इतने सारे लोगों के सामने अपने पास मौजूद उच्च कोटि के जादुई हथियार का खुलासा नहीं करना चाहता था। इस स्थिति में वह जानता था कि वह स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के तीनों सदस्यों और लू परिवार को हरा नहीं सकता। ये सोचकर डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ तीनों से कहा, सज्जनों, हम इतनी देर से लड़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप सभी स्थिति को जानते हैं। आप तीनों मुझे हरा नहीं सकते और मैं भी आपको नहीं हरा सकता। ऐसे में क्यों न हम अलग अलग रास्ते अपना लें। ये सुनकर जो, लिंग और लू ने एक दूसरे की ओर देखा और दबे स्वर में सिर हिलाया। फिर उन्होंने एक साथ अपने जादुई उपकरण रखे और एक ही स्वर में पीछे हट गए। एल्डर जोऊ ने ठंडे लहजे में कहा, डू फैंग, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। तुम हम तीनों की संयुक्त शक्ति का सामना करने में सक्षम थे। मुझे लगता है कि यह बात जल्द ही पूरे वुलिंग काउंटी में फैल जाएगी और तुम्हारी प्रसिद्धि और भी बढ़ जाएगी। हम तीनों तुम्हारे वुलिंग में प्रसिद्धि पाने के लिए सीढ़ी बने हैं। वह रुका, फिर बोला, पर इतना घमंड मत करो। हालांकि हम तीनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अभी हम संप्रदाय का मिशन पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लौटने पर संप्रदाय तुम्हें ढूंढने के लिए और भी शक्तिशाली सेना भेजेगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब ये था कि हेवनली दाओ संप्रदाय डू फैंग से निपटने के लिए शायद किसी युद्ध सेनापति को भी भेज सकता है। डू फैंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हे, मैं वुलिंग काउंटी में हूँ। हेवनली दाओ संप्रदाय और लू परिवार जब चाहें मुझसे निपट सकते हैं। यदि स्वर्गिक दाओ संप्रदाय सचमुच युद्ध सेनापति स्तर के सर्वोच्च गुरु को भेजता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उच्चतम श्रेणी के जादुई हथियारों का उपयोग करेगा, यहाँ तक कि पंचतत्व दिव्य तलवार का भी। भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा न सके, उसे विश्वास है कि वह कम से कम अपना जीवन तो बचा ही लेगा। आज तक किसी ने भी मेरे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की और फिर इस मार्शल स्पिरिट काउंटी में इतना बेपरवाह और खुला व्यवहार नहीं किया। बाकी सब बातों को छोड़ दे तो मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के एल्डर लिंग ने धीरे से कहा। लू परिवार का बुजुर्ग सदस्य चुप रहा, लेकिन मन ही मन सोचता रहा कि जब वह वापस लौटेगा तो कबीले के मुखिया और अन्य बुजुर्गों को इस स्थिति के बारे में कैसे समझाएगा। डू फैंग ने सावधानीपूर्वक दोनों उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियों को एक तरफ रख दिया और ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वह पलक झपकते ही रेन सिटी की ओर तेजी से निकल गया। जो, लिंग और लू स्थिर खड़े रहे और एक बार फिर एक दूसरे को देखने लगे। लू परिवार के मुखिया ने धीरे से कहा, इस बच्चे की विकास दर आश्चर्यजनक है। अगर हम इसे मार नहीं सकते तो बेहतर यही होगा कि हम इससे दुश्मनी न मोल लें। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। ये सुनकर जो और लिंग ने कोई हैरानी नहीं दिखाई, मानो लू परिवार के मुखिया को उनसे ऐसी ही बात की उम्मीद थी। एल्डर लिंग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, उसके हावभाव और व्यवहार से तो वह कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं लगता। मैं लौटकर इस मामले को विस्तार से समझाऊंगा और संप्रदाय के नेता और अन्य बड़ों को फैसला करने दूंगा। एल्डर जोऊ ने धीरे से कहा और आह भरते हुए बोला, छोटे भाई सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, चलो हम भी वापस चलते हैं। तीनों जल्दी से 2 समूहों में बढ़कर वहां से चले गए और गायब हो गए। चारों के बीच लड़ाई बंद होने के बाद दर्शक तुरंत वहां से चले गए। हालांकि रेन सिटी और अपने अपने संप्रदायों में लौटने पर उन्होंने अपने दोस्तों को उस घटना के बारे में बताया जो उन्होंने देखी थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और कुछ ही दिनों में पूरे वुलिंग काउंटी में यह बात फैल गई कि डू फैंग ने हेवनली दाओ संप्रदाय के 3 वरिष्ठों और लू परिवार के साथ एक बराबरी का मुकाबला किया था। ये सुनकर यूचेंग स्थित रुन्यू मंडप के लोगों ने खुलासा किया कि डू फैंग उनके प्रबंधकों में से एक था। उसके पास उत्कृष्ट रसायन शास्त्र कौशल था और उसे मंडप के स्वामी से बहुत प्रशंसा मिली थी। परिणामस्वरूप लगभग सभी संप्रदाय और परिवार डू फैंग के बारे में जानते थे। उनकी साधना का स्तर ऊंचा और शक्ति अतुलनीय थी, साथ ही वे एक कुशल रसायनज्ञ भी थे। इसी कारण कई लोग डू फैंग को ढूंढने और इस प्रसिद्ध युवक को देखने के लिए वर्षानगर आना चाहते थे। बेशक अधिकांश लोगों को डू फैंग के रहने का पता नहीं था और वे उन्हें ढूंढ भी नहीं पाए। युद्ध के बाद डू फैंग चुपचाप अपने निवास पर लौट आया और साधना और रसायन शास्त्र के अध्ययन में लीन हो गया। उसने बाहर की हलचल पर कोई ध्यान नहीं दिया। जियाओचेंग के जू परिवार में मुखिया जू जिमू एक छोटे से बैठक कक्ष के बीच में प्रसन्न भाव से बैठे थे।
उनके दोनों ओर जू परिवार के कई उच्च पदस्थ सदस्य बैठे थे, जिनमें 4 योद्धा स्तरीय कुल सदस्य भी शामिल थे। अगर यहाँ कोई उन्हें जानता होता तो वे उन्हें जू जिमू के पिता जू तियानबियाओ, उनके चाचा जू तियानलिन, उनके भाई जू जिजिन और उनके बेटे जू जी के रूप में पहचान लेते। जू परिवार अब जियाओचेंग में काफ़ी प्रतिष्ठित है। हालांकि परिवार में कोई मध्यस्तरीय योद्धा नहीं है, लेकिन उनके पास 5 कनिष्ठ योद्धा हैं। साथ ही डू फैंग नाम का एक अतिथि योद्धा भी है, जो एक उन्नत स्तर के योद्धा के बराबर है। वे अब वांग परिवार के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जो कि प्रथम स्थान पर है, और जियाओचेंग में दूसरा सबसे बड़ा परिवार बन गए हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए जू परिवार डू फैंग की मदद के लिए और भी अधिक आभारी है। अगर उन्होंने डू फैंग का विश्वास जीतने के लिए सही कदम नहीं उठाया होता तो वे आज इस स्थिति में नहीं होते। खुशी से झूमते हुए जू जिमू ने चारों ओर देखा और कहा, आप सबने सुना ही होगा, है ना? एल्डर डू न केवल एक कुशल रसायनज्ञ और यूचेंग के रून्यू पवेलियन के प्रमुख प्रबंधकों में से एक हैं, बल्कि वे गहन साधना भी रखते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने उन्नत योद्धा स्तर प्राप्त किया था, और कुछ समय पहले ही उन्होंने अकेले ही स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के 3 बुजुर्गों और लू परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। अन्य लोगों ने भी खुशी जाहिर की। जू जी ने कहा, बड़े डू इतने युवा हैं, लगभग मेरी ही उम्र के हैं, लेकिन उनकी साधना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है। जू तियानबियाओ मुस्कुराए और हल्के से सिर हिलाते हुए बोले, उस समय फेलो दाओइस्ट डू को कबीले का मुखिया बनने के लिए आमंत्रित करने का हमारा निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ है। सभी को सहमति में सिर हिलाते देख जू जिमू ने कहा, आजकल इस कोने वाले शहर में वांग परिवार और लिन परिवार जैसे अन्य परिवारों का मेरे जू परिवार के प्रति रवैया बदल गया है, और उन्होंने साधना संसाधनों का आवंटन भी बढ़ा दिया है, जो मेरे जू परिवार के सदस्यों की साधना के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर डू ने हेवनली दाओ संप्रदाय और लू परिवार को नाराज कर दिया हो? शू परिवार के एक सदस्य ने पूछा। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि एल्डर डू सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, जू जी ने दृढ़ता से कहा। जू जिमू और बाकी लोग थोड़े चिंतित दिखे। उम्मीद है ऐसा ही हो। पाठकों के लिए एक नोट। दोस्तों, डू फैंग की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है और अगले भाग में वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। आपके वोट और दैनिक सुझाव। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।